द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बोलिए। जय श्री कृष्ण। जैसे महाराज जी आज से आपसे बात जानना चाहते थे, जब हम किसी को तिलक लगा रहे हैं तो कौन सी उंगली से वो तिलक करने से क्या प्रभाव पड़ता है और कौन सी उंगली से किसको तिलक करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपको भी जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भैया सबसे पहले तो ये जान लीजिए, सभी हमारे दर्शकों को भी और जो भाविक भक्त हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हर चीज का महत्व है। तो तिलक करते हैं उसका भी अपना एक महत्व है, उसको हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तिलक क्यों किया जाता है? तिलक इसलिए किया जाता है कि जिस सनातनी हिंदू के माथे पर तिलक नहीं हो तो उसके द्वारा किया हुआ कोई भी पुण्य उसको प्राप्त होता नहीं है। तो यहाँ पे हम जब बाहर निकलते हैं, जाने अनजाने हमसे बहुत सारा पुण्य होता है, तो वो पुण्य तिलक नहीं होने के कारण नष्ट हो जाता है। तो पहले तो प्रत्येक सनातनी हिंदू के माथे पे तिलक होना ही चाहिए ये। और दूसरा, तिलक कैसे करना चाहिए तो उसको समझते हैं। जब भी हम तिलक करें तो बहनें यदि अपने भाई को तिलक करती हो या पत्नी अपने पति को तिलक करती हो तो उसको हमेशा अंगूठे से तिलक करना चाहिए। दूसरा, कहते हैं कि जब हम यज्ञ इत्यादि करते हैं और उसमें बलिदान का विसर्जन करते हैं, बलिदान देते हैं क्षेत्रपाल को, तो उस समय जो हमारा बलिवाहक है उसको भी हमको अंगूठे से ही तिलक करना चाहिए, क्योंकि यह अंगूठा सूर्य की उंगली है और यह प्रतीक है विजय का। तो यह सारे कार्य जो है कि बहन चाहती है उसका भाई विजयी हो, पत्नी चाहती है उसका पति विजयी हो। और पुराने समय में रानियां इत्यादि जब युद्ध पे राजा जाते थे तब उनका तिलक वह अंगूठे से ही किया करती थी। उसके पीछे का मूल रहस्य यही है कि वह विजयी होकर के लौटे और अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा सफलता प्राप्त करें। इसलिए बहनों को अपने भाइयों को और पत्नी को अपने पति को हमेशा अंगूठे से तिलक करना चाहिए। दूसरा, कहते हैं महाराज, पितरों का कोई कार्य करते हो तो पितरों का कार्य हमेशा तर्जनी उंगली से ही उनको तिलक करना चाहिए। अथवा तो मृत व्यक्ति को जब हम तिलक करते हैं अथवा तो मृत व्यक्ति के फोटो पे तिलक लगाते हैं तो उस समय हमको इस तर्जनी उंगली से ही उसको तिलक लगाना चाहिए। और फिर उसके बाद मध्यमा उंगली आती है। यह मध्यमा उंगली कहते हैं शनि का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। इससे किया गया तिलक व्यक्ति को कार्य में सफलता देता है, उत्साह देता है और उसको कार्य में सफल बनाता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से तिलक करना हो तो मध्यमा से करना चाहिए। अनामिका उंगली से जो तिलक किया जाता है, यह तिलक देवताओं को किया जाता है, गुरुओं को किया जाता है, व्यक्तियों को किया जाता है। तो ऐसे लोगों को जो तिलक हम करते हैं, हमारे पूज्य व्यक्तियों को और हमारे जो गुरुजन हैं, भगवान हैं, इन सबको तिलक करना अनामिका उंगली से तिलक किया जाता है। उसके बाद यह लास्ट में जो कनिष्ठिका उंगली आती है, इससे किसी को तिलक नहीं किया जाता, किसी भी धर्म कार्य में इसका उपयोग किया जाता नहीं है, इसलिए इसको पृथक रखा जाता है। तो आहुति इत्यादि क्रम में भी हम इस तरह से उंगली को पकड़ते हैं और दो उंगली, यह पहली जो तर्जनी है और यह अंत की कनिष्ठिका है, इसको अलग रखते हैं। और आचमन इत्यादि करते समय भी जब हम आचमन पात्र पकड़ते हैं तो उसको भी इसी तरह पकड़ते हैं। कनिष्ठिका का कहीं भी तिलक करने का कोई विधान शास्त्रोचित मिलता नहीं है, तो उंगली से तिलक करने का यह विधान है। और प्रत्येक सनातनी को इन चीजों का ध्यान रख के इस तरह से ही तिलक आदि कार्य करने चाहिए। जय श्री कृष्ण।